तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं। रात के 8:30 बज रहा है और अभी का जो मैटर है, और हम आपको कल का भी मैटर कल के ब्लॉग में नहीं बताए थे। सोचे दीपावली का ब्लॉग डाल रहे हैं तो उसमें क्या बताएंगे मैटर, तो वो भी मैटर हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये मैटर बता रहे हैं कि आप देख सकते हैं हम कहाँ किचन में हैं। किचन में एक खिड़की है, खिड़की के जस्ट आगे आप देखे होंगे वहाँ चूल्हा रहता है। और इसके जो पुतों का चूल्हा है, जो पहले हम बनाते थे सीढ़ी के नीचे, वहाँ है। तो ये कितना डिस्टेंस होता है, लेकिन उसको जो भी करना बोलना होगा तो यहीं से चिल्ला के बोले। हम बोले थोड़ा सा आवाज़ को, यहाँ पर बैठ के हम एडिटिंग कर रहे थे, डिस्टर्ब हो रहे थे, तो थोड़ा सा बात और करेंगे एक दूसरे में, धीरे धीरे हम लोग बात कर रहे थे। बोले कि थोड़ा सा धीरे बात करो पर धीरे चिल्लाओ, वो जो काम होगा उसके पास जाके बोल के आओ। अब हमसे बोले बोले तुम मेरा जन्मा हुआ, तुम हमको सिखाएगा, अब हम सांस नहीं लेंगे, हम चले जाएंगे यहाँ से, ये सब अगरम बगरम बहुत सारा चीज़ हुआ। हमको टेंशन हो गया। अब बताइए कि धीरे बोलना भी एक जुर्म है क्या? सपोर्ट तो कुछ नहीं करते। अभी पकौड़ी, कढ़ी, बड़ी और सब्जी बना रही है वो बेटा के लिए, ठीक। लेकिन इसका जो है ना हल्ला, इरिटेशन हमसे है। हमको खुद अलग अपने से कर दी। हम यहाँ खाना बना के खा रहे हैं तो भी हमें शांति से नहीं रहने देगा, ना ही काम करने देगा। और मतलब बताते हैं कि आपको कि हमको मदद, फाइनेंशियल भी मदद नहीं, फिजिकल भी कोई मदद नहीं, ना ही इमोशनली मदद है। टोटल चीज़ में हमें और डिस्टर्ब भी करना है और मदद भी कुछ भी नहीं करना है। 2 घंटा से चुप थी क्योंकि पापा कार से कहीं गए हुए थे। जैसे ही कार का आवाज़ सुनी, रोने जैसा आवाज़ करने की, ताकि उधर से की भेलो तो हमारा आप नहीं रहोगे, ये हमारा उल्टा सीधा कुछ उल्टे से, जो कि इसका जो बड़का बेटा है इसको गाली दे, हगरम दे, फगरम दे, बिना मतलब का कुछ ना कुछ टॉर्चर करे, उसको एक शब्द भी नहीं बोलेगी। ये उसको 70 केजी मूंग दे दी, तुम जाओ बेटा बेच के और तुम खाओ पियो। वो हम बोले कि हमको तिवृषि देख रहे हो कितना केजी, तो वो नहीं आज तक वो घुमा रहा, कहता है कि हम पुर्जा नहीं मिलता, रेसिप्ट नहीं मिल रहा है। तो आप ही सोचिए कि ये हमें कितना ज़्यादा टेंशन और तंग करती है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि हम जो भी करें, जुर्म करें, तुमको मुंह बंद करके सुनना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि तुम आगे नहीं बढ़ो, फाइनेंशियल तुमको सपोर्ट नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि तुम हमारे बेटा पुतों से तुम लोग आगे बढ़ जाएगा। हम लोग 4 बजे सुबह जगते हैं, मेहनत करते हैं, 8 बजे तक में खाना बनाते हैं, फिर जाते हैं हम पढ़ाई करने के लिए, फिर व्लॉग शूट करते हैं, उसको एडिट करते हैं। पेंडिंग हो गया है, कम से कम 5-7 दिन पेंडिंग पड़ गया है मेरा ब्लॉग। क्या करें? और देख रहे होंगे आप 1 महीना से हम व्लॉग नहीं डाल पा रहे। क्यों? क्योंकि ये लोग खींचने में छोड़ता नहीं, खींच रहा है हमको, अलग भी नहीं कर रहा है, पर हमारी ज़िंदगी में घूमता रहा, ये खा रहा है। अब हम लोग स्ट्रांगली फैसला लेने वाले हैं कि कुछ अब मतलब बर्दाश्त करने के लायक अब बचा नहीं है। अब जाते हैं ये सब समाज के पास और जहाँ जहाँ से होता है, और जल्द ही कोशिश करेंगे कि यहाँ पर दीवार पड़ जाए, और ताकि हम लोग इसका चेहरा देखने के लिए, जिसको आप नापसंद करते हो, जो आपको हमेशा तंग करना चाहिए, उसको देखना आप नहीं चाहेंगे। अभी देखिए खाना खा रहे थे, ये भुनभुनाने लगी कि मतलब तो नेहा को टेंशन हो गया, ये देखिए मतलब रोई है। और खाना है देखिए थाली में, इसका बीपी मतलब ऐसा मतलब नहीं समझे, ऐसा कभी रही नहीं है ये मतलब सामाजिक मुद्दे में। तो इसीलिए इसको टेंशन हो रहा है कि क्या होगा, चिलम चिल्ला होगा, इसको डर लगता है उस चीज़ से, चिलम चिल्ला से। लेकिन ये लोग समझने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि ये समाज में रही नहीं, जो कि क्या पता है कि मतलब जो किसी इंसान को लग जाता है ना कि तुमको हम टॉर्चर करके रहेंगे, तुमको हम भगा के रहेंगे, अभी तक ये मकसद नहीं छोड़ी है कि इसको ये तंग होके हमको छोड़ के चले जाए, उसी मकसद पे कायम है। कल का हम आपको बात बता देते हैं, दीपावली की बातें, कि इसको जो है 5-6 दिन पहले, दीपावली से कल दीपावली था, दीपावली से 5-6 दिन पहले दिया बेचने वाली आई थी। तो एक बार हमको पूछती तो नहीं कि तुमको कितने दिए की ज़रूरत है, सबकी तो मतलब कि दीपावली मनाने का तरीका अलग अलग है, कितना दिए, अपने मन से इतना बड़ा घर में 30 को दिया खरीद लिए। कल दोपहर में पूछे कि कितना दिया लाई हो, बोलता है 30 दिया लाए हैं,
हम बोले कि 30 दिया, हम 10 दिया, हमको भी दे दो। बोले 10 दिया कहाँ, कैसे हो पाएगा कि 10 गो घर में जलेगा, 5 गो ध्वजा पे चलेगा, मतलब बाहर में होता है ध्वजा बजरंग बली, वहाँ 5 गो, और काली मैया है वहाँ 10 गो, तो 15 दिया तो ऐसे गया। 5 दिया ये छठ की लगती, बच्चा 20 दिया। अब 20 दिया हमें 3 दिया दी, मतलब 10 दिया का 3 हिस्सा लगा के 3 दिया हमको दी। अब जो आधा पोर्शन है उसमें 3 दिया जलाने के लिए, वो तो हम ये बोलिए क्या कि अगर 10 दिया 5 दिया देती है ना, आप एक काम कीजिए 30 को दिया ले आइएगा, अगर दे दी तो रख देंगे, लेकिन वो 30 का 30 दिया हमको जलाना पड़ा। अगर नहीं होता क्या होता, मेरा पोर्शन जो कि ये अपने पोर्शन में सामने उधर पूरा दिया अपना जितना था कूद के, हाँ हर जगह लगा ली। ये हमको झूठ बोली थी कि हम 15 दिया गोसे घर में जलाई थी, वो बाहर में 2 दिया, अंदर में अब कितना जलाए हम तो गए नहीं थे, हम क्यों बोलेंगे। लेकिन बाहर में तो लगभग 15-20 दिया जला हुआ था। आप बताइए कि वो अपने पोर्शन को जगमगा, मेरा पोर्शन अपने मन से बांट दिया, लेकिन इधर तुम अंधेरा रहो। उसके बाद हम लोग अपने दिया में लगाए, फिर पूरा हर जगह जगह उन लोग के भी गेट के पास हम लोग लगाए। हम लोग इतना ज़्यादा करते हैं, लेकिन और आज छोटी दीपावली थी तो आज भी हम लोग वही किए, उसके गेट पे भी जलाए, द्वार पे भी जलाए, क्योंकि द्वार तो दोनों का सेम है ना, अभी तो बंटवारा ही नहीं किए हो तो फिर। लेकिन वो लोग अपने मन में बांटते हैं, लेकिन और कोई चीज़ नहीं बांट रहा, जिस चीज़ में उसे सुविधा, जैसे आधा तुमको मारते, तुम झाड़ू नहीं मारती हम लोग की तरफ, हम दोनों मिल के ही सफाई करते हैं, नहीं अक्सर मारते हैं झाड़ू, और लेकिन ज़मीन नहीं मारते क्योंकि ज़मीन से उसको इनकम और फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं कर सकता है। एक वो दीवार का होता है ना, दीमक लग गया था, उसकी दवाई के लिए सोचिए कितना दिन लगा हो, 15 दिन पीछा किया, तब आज गुस्सा बोले तुम बोल लाना है कि नहीं लाना, हाँ या ना, तब आज ला के 15 दिन दिमाग में घूर, वो भी है उसी का दिया हुआ। लेकिन बात क्या है कि फिर उसके बाद काम, मेरे काम को भी डिस्टर्ब तुम ही किया, मेरे हर चीज़ को वहाँ से पटना से बुला के तुमने खराब तुम ही किए, लेकिन तुम हमारे पास फाइनेंशियल सब कुछ तो था कि हम इनकम कर लेते, 2 पैसा कमा सकते थे, लेकिन तुम यहाँ आके कर दिया। अब यहाँ पे रोटेट हो कुछ नहीं ला के देंगे, ऐसा कैसे मतलब चलेगा। तो हमको मतलब एक यूट्यूबर, मतलब मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो बोले थे क्या कि जो वो मारपीट जैसा हुआ था, उसमें बोले थे कि आप प्लीज़ कंप्लेन कीजिए, FIR कीजिए। तो ये गाँव के लोग बोला था कि FIR मत करो, समझा देते कुछ नहीं करेगा। बंद तो कुछ भी नहीं हुआ, बस वो लड़ना या बदतमीजी करना बंद हो गया, लेकिन टाइम पे उतनी बदतमीजी कर लेता है, उतना उससे ज़्यादा दुख उल्टा घुमा के दुख देना शुरू कर दिया है। तो फिर चाहते समाज वाले को बोलते हैं, अगर ये नहीं मानेंगे तो कानून का सहारा लेंगे। हमें तो अब उनका साथ नहीं रहना है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो ये देखिए कुछ बोल रही है। आप लोग प्लीज़ हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि अभी हमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, फाइनेंशियली और मेंटली दोनों तरह से। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, सिर्फ हम लोग आपका सपोर्ट ही मांग रहे हैं, और क्या बोल सकते हैं। मेरा यूट्यूब चल जाए, उसके बाद हम अपनी ज़िंदगी अलग, क्योंकि कुछ इनकम होना चाहिए, और समाज में भी जानते हैं क्या क्या होता है, हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि अब नहीं छोड़ेंगे, अब यूट्यूब भी नहीं छोड़ेंगे, वीडियो भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हम आपसे कट जाते तो अच्छा नहीं लगता। ये तो परिवार है ही नहीं, आप लोग परिवार है, आप भी उम्मीद करते होंगे वीडियो डालेंगे, लेकिन हम लोग नहीं डाल पाते, इन लोग में उलझ जाते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ क्या, ठीक है। हम लोग देखिए कि बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा अब बीपी थोड़ा कम हो रहा है। व्लॉग बना के रख लिए कि जैसे कुछ होगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था। ये लोग बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं, कि हम लोग बोलते हैं, फिर वो अपने पति को भरती है, फिर उसका पति सब लड़ने आता है। तो अगर इस बार भी हुआ तो हम थोड़ा शूट करके रखेंगे, ऑन स्पॉट वाला बात हो गया। इसीलिए हम सोचे क्या कि शूट करके रख लेते, अगर कुछ ऐसा हुआ तो वो भी हम इस बार कहेंगे जो भी बोलना है वीडियो में बोलो, क्या नहीं एकदम, क्योंकि ये एक तरह से प्रूफ के तौर पे रहेगा, क्योंकि लोग बोल के पीछे भाग जाता है। ये लग रहा था किसको बताए कि कोई फैमिली होता है जहाँ शेयर करके दुख कम होता है, तो हमको याद आया अपने फैमिली को बताया जाए।
अब तुम्हारा मन कुछ हल्का हुआ नहीं? अब देखिए इसका मन हल्का हुआ बोल के, नहीं तो कहाँ बोलते बताइए।